जय हिंद दोस्तों। मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जिनका आईएससी में पेपर बायोलॉजी है और वो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए सब्जेक्टिव का कुछ ऐसे संभावित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो 110% एग्जाम में लड़ने की संभावना है। और ये आपको पार्ट बाय पार्ट हम बनाकर यानी 4 से 5 पार्ट में आपको लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपको देंगे। और वो 25 से 30 क्वेश्चन 2024 के आने वाले बोर्ड एग्जाम में 110% संभावित प्रश्न है, जो कि उसमें से आपको लड़ना ही लड़ना है। तो आइए आज का वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन पे बात करेंगे, और ये आपका पार्ट 1 होगा। एक तरह से सीरीज चलाएंगे हम, है ना। 5 से 6 वीडियो का आपका सीरीज होगा। ये आज का क्लास जो है पार्ट 1 है। इसी तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट बना के आपको देंगे, है ना। और ऐसे प्रश्न, ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो 2024 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, है ना। तो इसको आप एकदम देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, जो कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे। अगर हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये अक्सर क्वेश्चन जो है ना, आईएससी के बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो आइए सब हम लोग बात करेंगे कि ये इसमें अंतर क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट जो आंसर के तौर पे हमने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अलैंगिक जनन एकल जनकीय होता है, जबकि लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है। पहला अंतर, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है या एकल जनकीय, जबकि लैंगिक जनन जो है द्विजनकीय होता है। ये आपका पहला पॉइंट रहा। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट में अंतर में दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ये दूसरा अंतर आपका रहा। तीसरे अंतर की बात करेंगे तो तीसरा अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। इसी तरह से चौथे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, है ना, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान तेजी से वृद्धि करता है, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो ये कुल मिलाकर अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर रहा, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में है। क्या है? तो अलैंगिक जनन एकल जनकीय होता है, लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है। दूसरा पॉइंट में अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। तीसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान तेजी से वृद्धि करता है, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान धीरे धीरे वृद्धि करता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज के वीडियो, आज के क्लास का। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, मुकुलन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दे। मुकुलन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दे। देखिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, मुकुलन अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें संतान की उत्पत्ति मुकुल या बाहरी उभार से होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल। एक बार फिर से देख लीजिए, मुकुलन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें संतान की उत्पत्ति मुकुल या बाहरी उभार से होती है, उसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। देखिए यहाँ पे न छूट गया है, मुकुलन कहते हैं जैसे ईस्ट, हाइड्रा और साइकोन, जैसे ईस्ट, हाइड्रा और साइकोन। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाएगा कि इनमें से मुकुलन
है ना, अलैंगिक जनन इनमें से, या पूछ देगा केस्ट में अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, तो किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा, आपको याद रखना है। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आज के वीडियो का क्या रहा, है ना, द्विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। द्विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। आइए, द्विखंडन अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें जनक जीव विभाजित, दो बार देखिए लिखा गया है, अलैंगिक जनन वैसी विधि जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जैसे है ना अमीबा और पैरामीशियम, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, है ना, ये दो द्विखंडन वाले जो है विधि का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, है ना, कि अमीबा और पैरामीशियम में अलैंगिक जनन का कौन सा विधि के द्वारा, तो किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा। याद रखना है। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, क्लोन या एकपुंजक किसे कहते हैं। आप यदि इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हम आपसे अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में इसी तरह के VVI प्रश्न को लेकर आएंगे, जो 2024 के ISC एग्जाम, है ना, ये इंटर के एग्जाम में 110% लड़ने की संभावना है ना। तो चलिए, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।